क्योंकि मैंने पूरे 2000 क्वेश्चन पूरे दिन में रिव्यू किए हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपिक लिखे हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, उनके ऑप्शंस देखे हैं, आंसर देखे हैं। मेरा भी प्रीवियस का रिवीजन हो गया बहुत अच्छा, और मैंने सारे टॉपिक भी बाहर निकालिए जिससे कि आपको भी ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने सिर्फ टॉपिक लिखने पर ध्यान दिया, मैंने सारे क्वेश्चन रिव्यू किए, हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन टॉपिक के रिव्यू करके उनके ऑप्शंस देख के उसको पूरा दिन लगाया। मैंने 2000 MCQ पूरे दिन में रिव्यू किए वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉरसेट के लिए, जो पिछले 7 नॉरसेट के एग्जाम हुए हैं और उनमें लगभग 14-15 एग्जाम हुए हैं नॉरसेट के, प्रीलिम्स या मेंस को लगा के, या फिर 2-2 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए उनको एक काउंट करके, मतलब अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम तो उनको 2 काउंट करेंगे। अगर 14-15 एग्जाम हुए हैं और लगभग 2000 MCQ जो नर्सिंग से रिलेटेड थे, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, 2000 MCQs पूछे गए हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड थे। और वो सारे 2000 MCQs जो हैं और वो रिपीटेडली इन 100 टॉपिक से पूछे गए हैं। जिन 100 टॉपिक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देखा है, ये 100 टॉपिक वो हैं जो नॉरसेट के 7 एग्जाम्स में हर बार रिपीट हुए हैं, जिनसे 6 बार या 8 बार या 10 बार क्वेश्चन जहाँ से आए हैं एक ही टॉपिक से। वो सारे टॉपिक यहाँ पे मैं प्रायोरिटी वाइज मैंने सारे लिखे हैं और सारे टॉपिक्स की यहाँ पे बात करूँगा। और अगर मैं क्रेडिट की बात करूँ, जो मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ से प्रिपेयर की है, पूरा दिन लगाया जिस पे, उसका क्रेडिट पूरा का पूरा TNC में जो एडवांस सीरीज चलती है अवधेश सर की, उनकी अवधेश सर की एडवांस सीरीज़ में वहाँ पे सारे क्वेश्चन उन्होंने सोल्व करवाए। वहाँ से मैंने सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन, सारे नॉरसेट के 7 एग्जाम्स के सारे टॉपिक मैंने निकाले हैं, तो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अवधेश सर को। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे 100 जो कि 100 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये टॉपिक आप लिख लेना अपनी कॉपी में। मैं कोई भी इसकी PDF या कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, मैंने भी लिखे हैं पूरे, और आप भी पूरे के पूरे लिख लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये 100 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, देखो इनसे बाहर भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आप ये 100 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 70 से 80 MCQs, मतलब 70 से 80% MCQs, क्योंकि 80 MCQs आते हैं प्रीलिम्स में और 160 MCQs आते हैं मेंस में, यहाँ से 70 से 80 MCQs जो आते हैं परसेंटेज में, वो सारे यहीं से आएंगे। अगर 100 MCQs आ रहे हैं तो 70-80 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, जो कि आपको नॉरसेट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो मैंने ऊपर रखे हैं, और जो थोड़े कम बार पूछे गए हैं, मान लो 6 बार पूछा गया तो मैंने सबसे लास्ट में रखा है, और जो 9 बार 10 बार 13 बार पूछा गया वो मैंने थोड़ा ऊपर रखा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला है पोजिशंस, BMW, वैक्सीनेशन, IV कैनुला, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी नसेड्स, डिफेंस मैकेनिज्म, TB के लिए ATTs जो होती हैं, शूचर, सक्शन, ET, TT, RT, ICD, फोलिक एथेटर, इनके बारे में, इनके कलर वगैरह के बारे में, या फिर साइज वगैरह के बारे में, फ्रेंच वगैरह के बारे में क्वेश्चन आता है हर बार, हर जगह देखने को मिला, थोड़ा घुमा फिरा के मिला है लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ से। पेल्विक के डायमीटर और अबनॉर्मल पेल्विक के बारे में, मतलब किस टाइप का पेल्विक अबनॉर्मल होता है जो डिलीवरी के लिए सुटेबल नहीं होता, उसके बारे में, पेल्विक डायमीटर के बारे में और पेल्विक के बारे में, ये वाला क्वेश्चन। APH PPH के बारे में, और साथ में मेस्ट्रुअल जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मेनली इनसे रिलेटेड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनसे ये सारे PPH और APH से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है। मेस्ट्रुअल साइकिल से जो एबनॉर्मलिटीज़ है, मेस्ट्रुअल साइकिल की जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, कहाँ पे क्या लुटियल फेज डिफेक्ट्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। न्यूबॉर्न केयर, लेबर के बारे में, अब नॉर्मल लेबर, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, उनके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। और PPH में प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में आया था क्वेश्चन, मेनली कि प्राइमरी PPH कौन सा होता है, सेकेंडरी PPH कौन सा होता है। सर्जिकल ब्लेड का क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़, एक्सरे, CT, MRI से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर इमेज दिखा के पूछा गया है। MRI से रिलेटेड इमेज नहीं आई, लेकिन CT से और एक्सरे से रिलेटेड इमेज का क्वेश्चन है। या फिर प्रोसीजर में क्या कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, फ्लूइड कितना देते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद एपिसियोटॉमी, उसके बाद है वाइटल साइन से रिलेटेड। यहाँ पे फीवर सबसे ज़्यादा पूछा गया है, फीवर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, पल्स के बारे में और BP के बारे में, हाइपरटेंशन का टॉपिक भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वाइटल साइन का रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ECG से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, हर एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ECG से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो हर एक क्वेश्चन पेपर, चाहे वो नॉरसेट का हो या फिर किसी और एग्जाम का हो। और यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉरसेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप ये 100 टॉपिक तैयार कर लेते हैं अच्छे से डीपली, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। और इनको तैयार करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर कोचिंग से थ्योरी क्लियर करनी चाहिए अपनी, और टारगेट हाई, PR यादव, सॉन्ड्रस, मोसबी, यहाँ से अपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में TNC की टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। उसके बाद है ECG के बाद CPR, विटामिन की डेफिशिएंसी,
और एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया में क्या कैसे कैसे एनीमियाज होते हैं, उनके टाइप्स और कौन सी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन से टाइप का एनीमिया होता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। डिजोक्सिन और लिथियम बहुत ज़्यादा फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वारफरिन और हेपरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमआई, एंजाइना, हार्ट ब्लॉक, सारी ये जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कार्डाइटिस वगैरह है, ये सारे एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रेशर अल्सर, जिनको बेड सोर भी कह सकते हैं। नॉर्मल लैब की वैल्यूज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन से रिलेटेड हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स की इमेज देखने को मिली है, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं वो आपसे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो आपको इमेज दिखा के उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। लियोपोल्ड मैनुअर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीटी पाल स्कोर, ड्रग कैलकुलेशन, साइंस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साइन है, प्रोबेबल कौन सा है, प्रिजम्पटिव कौन सा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा, प्रेगनेंसी होने के बाद कितने वीक पे कौन सा साइन आता है, चैडविक कब आता है, ये भी साइंस है साथ में। अपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमन, जो कि गैस्ट्रो का मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है, मोस्ट कॉमन ऑपरेटिव सर्जरी होती है। अपेंडिसाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, आईवी फ्लूइड, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उसके बाद आता है ईसीटी, ईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग से रिलेटेड आता है। एड्रेलिन और एट्रोपिन से रिलेटेड, ये दोनों ड्रग्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्न कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद है डाइट इन डिजीज़, अलग अलग डिजीज़ कंडीशन में किस टाइप की डाइट रखनी चाहिए, किस चीज़ की डेफिशिएंसी कहाँ पे रखनी चाहिए। अगर जीआईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फैट कम रखना चाहिए, या फिर प्रोटीन ज़्यादा रखना चाहिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट, जैसे डंपिंग सिंड्रोम है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे कम रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डाइट से रिलेटेड। फिर उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में, पॉलीहाइड्रोजन, ओलिगोहाइड्रोजन, साथ में उसके कलर के बारे में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है न्यूबॉर्न के माइलस्टोन्स, कितने महीने पे कितने कितने वीक पे कितना क्या करता है, वो कौन कौन से, पहले स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होती है, मदर को कब पहचानना स्टार्ट कर देता है, आवाज़ के साथ मुंह कैसे, उसकी आंखें कैसे घूमती है, डोल आइस इफेक्ट है, वो सब सारे इफेक्ट्स हैं, सारे वो जो साइन है, स्टार्टल साइन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद हेल्थ प्रोग्राम, सरकार के जितने भी हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आईयूसीडीज, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना। लोकिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ लोकिया से रिलेटेड, किस कलर का होता है, कितने दिन पे कौन सा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसमें किस टाइप की स्मेल होती है, उससे भी रिलेटेड। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है सीएचएन में एमएमआर, एनएमआर, इनसे रिलेटेड केस फर्टिलिटी रेट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्रूड डेथ रेट कितनी होती है, कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, 1 लाख में निकालते हैं, 1000 में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनता है। हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन 7-8 बार रिपीट हुए हैं। क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं, नर्वस सिस्टम से। प्लेसेंटा से रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही है, तो श्योर सेट है, हर एक जगह पूछा ही जाता है, प्लेसेंटा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन के मेथड, स्टरलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें केमिकल कौन से यूज होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ब्रेस्ट फीडिंग, हेड इंजरी, हार्मोनल, हार्मोन, अलग अलग टाइप के हार्मोन हैं, उनकी कमी की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और अधिकता की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आया ही आया है। ट्यूब के साइज और उनके कलर के बारे में क्वेश्चन आता है। अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मेस्ट्रुअल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर मोलर प्रेगनेंसी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एक ही टॉपिक में काउंट कर लेना दोनों। वेक्टर बोर्न डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वेक्टर बोर्न डिजीज बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड डिजीज है, उससे क्वेश्चन आता है। डायबिटीज़ मेलिटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन, कंगारू मदर केयर, ईडीडी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार कैलकुलेशन का आता ही आता है। अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एवर्जन थेरेपी से है, डाइसल्फाम से क्वेश्चन आता है, या फिर और कोई ड्रग्स हैं यूज़ करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। पार्किंसन डिजीज़ और अल्जाइमर डिजीज से आता है, साथ में अल्कोहलिज्म से रिलेटेड बनता है। केज क्वेश्चनिंग वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वेजिनाइटिस, ट्रैकोमोनालिसिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस और कैलमेडिया वेजिनाइटिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार बनता ही है, हर बार देखने को मिलता है। इंजेक्शन की साइट और जेट ट्रैक मेथड, मेनली जेट ट्रैक मेथड का क्वेश्चन 7-8 बार देखा है मैंने, क्योंकि मैंने पूरे 2000 क्वेश्चन पूरे दिन में रिव्यू किए हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपिक लिखे हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, उनके ऑप्शंस देखे हैं, आंसर देखे हैं। मेरा भी प्रीवियस का रिवीजन हो गया बहुत अच्छा, और मैंने सारे टॉपिक भी बाहर निकालिए जिससे कि आपको भी ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने मतलब सिर्फ टॉपिक लिखने पे ध्यान दिया, मैंने सारे क्वेश्चन रिव्यू किए, हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन टॉपिक के रिव्यू करके उनके ऑप्शंस देख के उसको पूरा दिन लगाया मैंने। 2000 MCQ पूरे दिन में रिव्यू किए वो, और बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इस चीज़ के ऊपर मैंने। नॉर्मल ICP, CVP, IOP, GCS स्कोर, अबगार स्कोर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। बैंडेज के टाइप से रिलेटेड, कौन सी बैंडेज यूज़ करते हैं, कहाँ पे, बैंडेज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि बहुत टाइटली अगर बाइंड करती तो हम क्या चेक करेंगे, जो आगे है पेरिफेरी या फिर डिस्टल की, हम क्या चेक करेंगे, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है बैंडेज से रिलेटेड। ABG एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फेमस क्वेश्चन वही है कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन वाला। डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रैक्चर में एक चीज़ और ऐड कर लेना कि फ्रैक्चर के बाद जो हम ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 4-5 बार देखने को मिला, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 ही आए हैं अभी तक, लेकिन 8-9 बार फ्रैक्चर का अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम वगैरह का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है एंटीबायोटिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे, एंटीबायोटिक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। COPD, अस्थमा और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे वैसा क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, 1 या 2 नमूनिया से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं। टर्मिनोलॉजी इन साइकेट्रिक, साइकेट्रिक में टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एनिडोनिया, एलुलेशन, एमनेसिया, प्रिजर्वेशन, थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, थॉट प्रिजर्वेशन का इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आता है। OCP से रिलेटेड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को। लेवल ऑफ प्रिवेंशंस, आंगनवाड़ी केंद्र से रिलेटेड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC, CHC और सब सेंटर से रिलेटेड, चाहे वो नंबर ऑफ बेड्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ वर्कर पूछ लेगा, या फिर आपको कितनी वो एक तरह से मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से आंगनवाड़ी में कितनी जनसंख्या पे कितने कौन सा होता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और पक्का आता है। ये तो हर बार देखने को मिलता है। CHO में भी देखने को मिलता है। इंसुलिन भी आता है, डायबिटीज़ मेलेटस में भी आप इंसुलिन ऐड करना, एक ही टॉपिक है इंसुलिन और डायबिटीज़ मेलेटस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। साथ में ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड, कोल से, कॉटन से, सिलिका से, शुगर के इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जरूर से जरूर बनते हैं। नीडल स्टिक इंजरी से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। मैंने बहुत हल्के में ले रखा था इसको, लेकिन मैंने 7-8 जगह देखा कि अलग अलग तरीके से उन्होंने 7-8 जगह नीडल स्टिक इंजरी का क्वेश्चन पूछा था, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीडल स्टिक इंजरी है, HIV का पेशेंट है, कितने घंटे बाद हम उसकी जो हमारी HIV के रिलेटेड से HIV के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जो ट्रीटमेंट है HIV का, जो कि एक तरह से उसको हम कितने घंटे में स्टार्ट कर देते हैं, वैसा क्वेश्चन देखने को मिला था। OBG में जो डिजीज पोर्शन की बात करें, प्रीक्लेम्सिया और गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलेटस और गैस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। NST CST का रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें कि वही अर्ली वेरिएबल और लेट डिसेलेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। और यहीं पे कॉर्ड प्रोलैप्स का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कॉर्ड प्रोलैप्स का, वो भी अपने को देखने को मिला है। निमोनिया, मलेरिया, डायरिया, ये डायरिया मैंने पहले ही बताया आपको। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत, हेमरेज से रिलेटेड, शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखने को मिला है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा इतने ज़्यादा अंडररेटेड है कि 4-5 बातें हैं जो मेनली याद रखनी है, और उन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के 7-8 बार पूछा गया है। ऑर्गन बायोप्सी से रिलेटेड, लीवर, किडनी और बोन मैरो बायोप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है कि पोस्ट ऑप कैसे पोजीशन कैसे देंगे, प्री में कौन सी नीडल कौन से टाइप की यूज़ करेंगे, कितने गेज की यूज़ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेनली आता है कि प्रेशर देंगे ताकि ब्लीडिंग के खतरे रहे, हेमरेज के खतरे वो कम हो जाए। सीजर से रिलेटेड, टाइप ऑफ सीजर से रिलेटेड अब की बार भी नॉर्सेट में क्वेश्चन पूछा था, प्रीलिम्स मेंस में दोनों में, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइज से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। लेंस से रिलेटेड भी आ जाता है, डिटैचमेंट से रिलेटेड, रेटिनल डिटैचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। HIV और हेपेटाइटिस ABCDE, हेपेटाइटिस और HIV से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर एक एग्जाम में। मेनिंजाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं, 4-5 क्वेश्चन देखें, लेकिन आते हैं। मेनिंजाइटिस से रिलेटेड रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। साथ में एनीमा की पोजीशन वगैरह। ये मैंने 101 टॉपिक आपको बताया, 100 ही बताए हैं टोटल, क्योंकि इंसुलिन और डायबिटीज मेलिटस को एक ही मान लेना, 2 बार बता दिया मैंने। तो ये 100 टॉपिक जो है आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो को दोबारा देख के लिख लो। ये 100 टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और मैंने ये 100 टॉपिक मैंने आज ही रिवाइज किए, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड,
और मेरे दिमाग में सारी जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी रिफ्रेश होगी। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए 2000 क्वेश्चन जो मेरे पास हैं वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF में डाल दिए, मैंने पहले डाल दिए, तो पहले नॉरसेट 5 के सारे डाल दिए हैं और जिसमें 1100-1200 क्वेश्चन होंगे। बाकी ये क्वेश्चन हैं उनकी भी PDF मेरे पास पड़ी है, वो भी मैं डाल दूंगा जल्दी अपने एमएम्स नर्सिंग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, कोई भी चीज़ के बारे में मेरे से पूछना है तो आप मेरे को एमएम्स नर्सिंग करके हमारा एमएम्स करके रमेश शिवाज करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपकी हर एक तरह की हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। और जीएमसी चंडीगढ़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आपको जाननी है तो ये वाला वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मैं देता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।